आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे की उन 9 आदतों के बारे में जिन्हें वो रोज फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाए। उनकी पहली आदत है रीडिंग प्लस नंबर्स। वॉरेन बफे बहुत ज्यादा किताब पढ़ने वाले आदमी हैं। वो रोजाना 5-6 घंटे पढ़ते हैं, जिसमें कम से कम 5-6 अलग अलग तरह के अखबार, अलग अलग तरह की मैगजीन, अलग अलग कंपनीज की एनुअल फाइलिंग रिपोर्ट्स, उन कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, इन सब चीजों को रोज पढ़ने की वजह से वो हर कंपनी के अलग अलग बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ पाते हैं। वॉरेन बफे को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। इस वजह से ही उन्होंने बचपन में ही अपने पापा के ऑफिस में मौजूद सभी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स पढ़ ली थी। वो आज भी मानते हैं कि पढ़ना ही सबसे अच्छी आदत होती है और हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा अच्छा बनाती है। उनकी दूसरी आदत है द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग फाइनेंस एंड लाइफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग का इस्तेमाल हम अपनी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करके। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार कंपाउंडिंग के थ्रू री इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट में हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक बार एक आदमी को एक राजा ने दान दिया। उस राजा ने आदमी से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो। उस आदमी ने राजा से कहा, शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रख दो और उसको हर अगले खाने में पहुंचकर उस चावल के दाने को दुगना कर दीजिए और शतरंज के 64वें खाने में जो भी अमाउंट बनता है वो आप मुझे दे दीजिएगा। राजा को यह एक मामूली सी मांग लगने लगी और उसने वजीर को बोला कि सब जोड़कर इस आदमी को दान दे दो। वजीर ने जब हिसाब लगाया तो 64वें खाने तक पहुंचने तक राजा अपना सारा राज्य उस व्यक्ति की दान कर चुका था। वॉरेन बफे ने कंपाउंडिंग की वैल्यू बचपन में ही समझ ली थी और उसे अपने जीवन की हर चीज में अप्लाई करते थे। जैसे कि अगर हम रोज 500 पेज पढ़ेंगे तो जीवन के आखिर तक हमारे पास कितना ज्ञान होगा। उन्होंने बचपन से ही कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को भी सॉल्व किया। जैसे कि अगर रानी विक्टोरिया ने उस समय अपने पैसे से जो राज्यों में विस्तार में खर्च किए थे, अगर उनको 4% ब्याज पर भी चढ़ाया होता तो कितने ट्रिलियन डॉलर्स हो चुके होते। उनकी तीसरी सबसे बड़ी आदत है द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफे का मानना है कि जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में मिल रहा हर स्टॉक खरीदने लायक हो। हमें तभी खरीदना चाहिए जब भी स्टॉक हमें कन्विंस कर रहा हो कि उस कंपनी की प्रोडक्ट वैल्यू आज से 120 साल बाद भी रहेगी। हमें ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स की हम वाकई में समझते हों। एग्जाम्पल के लिए रिडले च्युइंगम नाम की एक कंपनी है। इंटरनेट के जमाने में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन च्युइंगम तो लोग मुंह से ही चबाएंगे, इसलिए च्युइंगम का बिजनेस 10 साल बाद भी चलता रहेगा। जरूरी नहीं कि ओवर की हर बॉल पर रन बनाया जाए। हमें उस सही बॉल का इंतजार करना चाहिए जिस पर छक्का लगाकर एक बार में काफी अच्छे रन बटोरे जा सके। उनकी चौथी आदत है पावर ऑफ आइसोलेशन थिंकिंग एंड नो इंटरनेट। वॉरेन बफे को शुरू से ही अकेला रहना पसंद है। वो अकेले रहकर एक कोने में किताबें पढ़ते थे और उनका फेवरेट पास टाइम यही था। उनके बच्चे पैदा होने के बावजूद वो अकेला रहना पसंद करते थे और उनके बच्चों का भी यही मानना है कि उन्होंने अपने पिता को फिजिकली तो इस घर में मौजूद पाया, पर मेंटली वो हमेशा किताबों में ही रहते थे। उनकी पुरानी फोटोज उनकी फैमिली के साथ देखेंगे तो उसमें भी वो किताबों में ही खोए हुए नजर आएंगे। वॉरेन बफे को दुनिया की दौड़ भाग से दूर रहकर काम करना पसंद है, इसलिए वो वॉल स्ट्रीट से दूर ओमाहा में बने अपने ऑफिस में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें आराम से बैठकर सोचना पसंद है। वो अपना 80% समय पढ़ने और सोचते हुए बिताते हैं। वॉरेन बफे बिना इंटरनेट के रहते हैं। उनको ऑफिस में इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी नहीं है। उनकी ईमेल आईडी भी वो हैंडल नहीं करते। पूरे जीवन में उन्होंने आज तक सिर्फ एक ईमेल भेजा है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के जेफ राइक्स को। उनकी 5वीं आदत है इनर स्कोर कार्ड और आउटर स्कोर कार्ड। उनका एक कोटेशन है, The big question about how people behave is whether they have got an inner scorecard or an outer scorecard. It helps if you can be satisfied with an inner scorecard. वॉरेन बफे का मानना है कि हमें अपनी राय को ज्यादा मानना चाहिए, ना कि दूसरों के कहे को। एक बार जो फैसला कर लिया तो उस पर अडिग रहना चाहिए। उनको इन्वेस्टिंग की दुनिया में उनके द्वारा किए गए कड़े फैसलों ने ही उन्हें कामयाबी दिलाई है। वॉरेन बफे का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए लोग क्या कहेंगे। वॉरेन को अपने उसूलों को समझौता करना पसंद नहीं। उनका मानना है कि पैसे से ज्यादा इज्जत बड़ी होती है। पैसा तो कमाया जा सकता है, पर अगर इज्जत चली जाएगी तो आप उसे दोबारा नहीं कमा सकते हो। उनकी 6ठी आदत है डू व्हाट यू लव, द साइंस ऑफ नॉट गेटिंग बोर्ड एंड इवेंचुअली सक्सीड। यानी कि काम वही करो जिसमें आपको मजा आता हो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ऐसा काम करना जिसमें मन न लगे आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। जैसे कि आपको गाना गाना पसंद है,
है, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, तो आप बच्चों को म्यूजिक ट्यूशन देने से शुरुआत कर सकते हो और आगे चलकर आप अपना खुद का ऑडिटोरियम खोल सकते हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे सकते हो, अपनी ट्यून्स बेच सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो काम ऐसा होगा जो आप पूरी जिंदगी करते रहोगे। जब आप 70-80 साल के हो जाओगे तब भी आप उससे बोर नहीं होगे और वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। वॉरेन बफे को शुरू से ही स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग बचपन से पसंद थी। वो बचपन से बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इनफैक्ट वो कॉलेज भी नहीं जाना चाहते थे। वो जब 13 साल के थे तो उन्होंने तब से ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पिता के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर ही कॉलेज जाने की इच्छा रखी और वो कॉलेज से वापस आते ही अपने बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट आपने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, वो बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो या टेस्ला, एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे पुराने हमारे स्कॉलर्स हो, वो सब के सब अपने फील्ड के इंटरेस्ट पर ही काम करते थे। यानी कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बिजनेस में आ रहे हो तो आपकी बिजनेस के नंबर्स को बहुत पसंद करते हो, अगर आप साइंस में हैं तो आपको केमिकल्स और फार्मूलाज, फिजिक्स और बायोलॉजी में से प्यार हो आपको, आप अपनी फील्ड में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जबरदस्ती किया हुआ काम आपको कभी भी कामयाबी नहीं दिला सकता। वॉरेन बफे की 7वीं आदत, कैश इज किंग। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास हमेशा $20 बिलियन का कैश रिजर्व रहता है। वॉरेन बफे का मानना है कि किसी भी बिजनेस के मुश्किल हालातों के समय कैश भगवान की तरह होता है। कैश किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। उन्होंने इसलिए अपनी कंपनी में $20 बिलियन कैश रिजर्व रखने का फॉर्मूला बनाया है। अपनी कंपनी को वो कभी इस नियम को तोड़ने नहीं देते और उनके इसी नियम और आदत की वजह से सन 2008 की मंदी में उनकी कंपनी बच पाई। हालांकि उनका मानना है कि कैश रखना दुनिया का सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट है, मगर ये बहुत जरूरी चीज है। वो आज भी यही कहते हैं कि मैं सुकून से इसलिए सो पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कई हफ्तों तक काम चलाने के लिए कैश है। उनकी 8वीं आदत है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वॉरेन बफे का मानना है कि हमें सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि विश करो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी कार चाहिए जो कि तुम्हारी पसंदीदा हो और कल सुबह तुम्हारे ये विश मैं पूरी कर दूंगा, पर उसके लिए आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। वो पूरी जिंदगी में इकलौती कार होगी जो आपको मिलेगी, उसके बाद वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, कोई भी कार नहीं मिलेगी। सेम चीज भगवान ने हमें इस शरीर के साथ दी है। ये शरीर ही है जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। आपके मरने के बाद भी ये आपके काम नहीं आएगा, ना इसके काम आओगे आप, लेकिन ये आपके तब तक काम आएगा जब तक आप इसका सबसे अच्छा ध्यान रखोगे। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले अपनी बॉडी अपने ऊपर करो। जरूरी नहीं कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लाइक गोइंग टू जिम, ईटिंग गुड फूड। अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना तो जरूरी है ही, साथ ही अपनी मेंटल एबिलिटी को एक्सपेंड करना और ज्यादा उसको अकम्प्लिश करना, अपनी मेंटल यूटिलिटी को बढ़ाना, अपने दिमाग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको पूरी जिंदगी सरवाइव करने में हेल्प करेगा। अक्सर हमारा मन करता है कि हम ये कोर्स ज्वाइन करें, वो कोर्स ज्वाइन कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो 2 लाइन लिखो। पहली लाइन, कौन से कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपने उसको ज्वाइन किया और पैसे दे दिए। अब अगली लाइन लिखो, क्या वाकई आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया। जब तक इन दोनों पर टिक नहीं लग जाता आपने उसे सक्सेसफुली अचीव नहीं किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्ट इन योर बॉडी बिकॉज इट विल बी द ओनली कार यू विल गेट फॉर योर लाइफ टाइम। वॉरेन बफे की आखिरी आदत है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर वर्क, इन योर लाइफस्टाइल। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी हो या दुनिया का सबसे अनसक्सेसफुल आदमी हो। एग्जाम्पल के लिए वो बिल गेट्स भी हो सकता है और आपके यहाँ रेड लाइट पर खड़ा हुआ भिखारी भी। सबको भगवान ने दिन में 24 घंटे ही दिए हैं और उन्हीं 24 घंटों में ही आपको सब कुछ अचीव करना है। अब सवाल ये है कि आप उन 24 घंटों का इस्तेमाल कितना सक्सेसफुली करते हो। लाइक अगर आप 24 घंटे का सही इस्तेमाल करते हो, सही डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, तो एक दिन आप देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आप एक दिन 70 साल के हो जाओगे और कोने में बैठकर सोच रहे होगे कि मैंने जीवन में क्या किया। वॉरेन बफे का मानना है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है। आपको क्या जरूरी काम करने हैं अपनी जिंदगी में, उन 25 कामों की लिस्ट बनाइए। इन 25 कामों की लिस्ट को इस प्रायोरिटी के साथ बनाइए कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन से करने हैं। उसके बाद आपको करना यह है कि इन 25 कामों में से जो सबसे 5 जरूरी काम हैं उनको छांटिए और निकाल के अलग करिए और उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाइए। अब जो बाकी के 20 काम बच गए उनको आप फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 काम है वही आपको फोकस करना है। एंड फोकस इज द की टू अचीव एंड गेट सक्सेसफुल। उम्मीद है आपको वॉरेन बफे की इन 9 आदतों से कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी जिंदगी में सक्सेस का टेस्ट चखने में कामयाब होंगे। यह पॉडकास्ट मैंने वॉरेन बफे की 9 डेली हैबिट्स नाम की बुक पर बनाया है, जिसके राइटर इसाक फॉक्स हैं। इसी तरह की और अच्छी जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।